वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में महिलाओं और किसानों को मिलेंगी बड़ी सौगातें। राजस्थान सरकार इस वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस को विशेष आयोजन के रूप में मनाने जा रही है। मुख्यमंत्री शर्मा ने इस अवसर को राज्य के गरीबों, युवाओं और किसानों और महिलाओं के कल्याण को समर्पित करने की घोषणा की है। राजस्थान दिवस के अवसर पर राजस्थान फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संभागीय और जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम होंगे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, निवेश उत्सव, एडवेंचर टूरिज्म, हाइकिंग, ट्रैकिंग, फोटोग्राफी प्रतियोगिता जैसे आयोजनों के साथ साथ राज्य में विकास कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। राजस्थान में सरसों चना की एमएसपी पर खरीद 10 अप्रैल से होगी शुरू। राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चना की खरीद 10 अप्रैल से शुरू होगी। इसके लिए 1 अप्रैल से पंजीकरण शुरू हो जाएगा। इस वर्ष राज्य में सरसों का लगभग 62 मीट्रिक टन और चने का लगभग 23 लाख मीट्रिक टन उत्पादन संभावित है। राज्य में सरसों की 13 लाख मीट्रिक टन और चने की 6.5 लाख मीट्रिक टन खरीद किया जाना प्रस्तावित है। इंतजार खत्म, राजस्थान में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, 53,000 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों और कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 52,000 पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत विज्ञप्ति जारी हुई है। इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान सामान्य वर्ग के 46,000 पद और अनुसूचित क्षेत्रों के 5,522 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा शासन सचिवालय के माध्यम से प्राप्त 594 रिक्त पदों और अन्य विभागों से प्राप्त 668 रिक्त पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी। इसी प्रकार संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार अब कुल 53,749 पदों पर भर्ती होगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के ऑनलाइन आवेदन 21 मार्च से शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2025 रखी गई है। विधानसभा सत्र के बाद नौकरशाही में बड़े बदलाव की तैयारी, सरकार में तबादला सूची पर मंथन। विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद नौकरशाही में बड़े बदलाव की तैयारी है। अप्रैल के पहले सप्ताह में नौकरशाही के तबादलों की बड़ी सूची सामने आ सकती है। आईएएस, आईपीएस, आरएएस और आईएफएस अधिकारियों के तबादला सूची को लेकर सरकार में उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है। तबादलों को लेकर पिछले कुछ दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्य सचिव सुधांशु पंत के बीच चर्चा भी हो चुकी है। कार्मिक विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि तबादला सूची के जरिए विभागों का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे अधिकारियों का बोझ कुछ कम किया जा सकता है। प्रदेश में 2 दिनों बंद रहेगा पहचान पोर्टल, नहीं बनेंगे ये प्रमाण पत्र। जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम सहित पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों में 20 और 21 मार्च को जन्म, मृत्यु और विवाह सर्टिफिकेट नहीं बन पाएंगे। पहचान पोर्टल को भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर पर माइग्रेट करने के चलते 2 दिन तक पूरी तरह से सेवाएं बंद रहेंगी। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति का उत्सव कार्यक्रम महारे घूमर रहेगा मुख्य आकर्षण का केंद्र। जयपुर में अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति, नगर निगम जयपुर, आलोक संस्थान एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से 15 दिवसीय भव्य नववर्ष उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। समिति के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने बताया कि यह आयोजन भारतीय संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस उत्सव के दौरान धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। जवाहर कला केंद्र में 21 से 23 मार्च तक विजयदान देथा साहित्य उत्सव। राजस्थानी भाषा के ललित और कला एवं संस्कृति के सौंदर्य से सराबोर करने के लिए जवाहर कला केंद्र की ओर से 21 से 23 मार्च तक विजयदान देथा साहित्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन की क्यूरेशन में होने वाले उत्सव में राजस्थान के प्रमुख साहित्यकारों को समर्पित सत्र रखे गए हैं। कुल 10 साहित्यिक सत्र होंगे, जिनमें से 35 से अधिक साहित्यकार विचार रखेंगे। कवि सम्मेलन में राजस्थानी भाषा के कवि अपनी प्रमुख रचनाओं का पाठ करेंगे। वहीं गायन व रंगमंच प्रस्तुतियां भी आयोजित होंगी। विद्युत निगमों में अभियंता संवर्ग की सीधी भर्ती परीक्षा 11 और 12 अप्रैल को निर्धारित। राज्य के 5 विद्युत कंपनियों में कुल 487 पदों के लिए प्रारंभ की गई भर्ती प्रक्रिया के प्रथम चरण में अभियंता संवर्ग के कुल 271 पदों पर राजस्थान के विभिन्न जिलों में परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा 11 और 12 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। अभियंता संवर्ग के कुल 271 पदों में कनिष्ठ अभियंता के 228 पद, कनिष्ठ अभियंता के 25 पद, कनिष्ठ अभियंता के 11 पद, कनिष्ठ अभियंता के 2 पद और कनिष्ठ रसायनज्ञ के 5 पद शामिल हैं। किसानों की चिंता खत्म, फसल बीमा क्लेम पर बड़ा फैसला, जल्द मिलेगी राहत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत
फसल कटाई प्रयोगों पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा लगाए गए आपत्तियों के निस्तारण के लिए बीमा कंपनी ने प्रतिनिधियों और राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति के सदस्यों के साथ मंगलवार को पंत कृषि भवन में सभाकक्ष में सचिव सचिव कृषि और उद्यानिकी राजेंद्र विशाल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। राजेंद्र विशाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे फसल कटाई प्रयोगों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइन के अनुसार पूर्ण ईमानदारी से समय पर संपादित करें। निजी वाहनों को टैक्सी में चलाने पर होगी कार्यवाही। जिला परिवहन धौलपुर एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से वाहन चालकों के मध्य समझाइश अभियान चलाया गया। वाहन चालकों को कहा कि वे निजी वाहनों को टैक्सी के रूप में नहीं चलाएं। अगर ऐसा हुआ तो चालान की कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान 3 निजी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सुनीता विलियम्स को पीएम मोदी ने लिखा पत्र। 140 करोड़ भारतीयों को आप पर है गर्व। भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखा है। करीब 9 महीने तक अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद सुनीता बुधवार को धरती पर आ रही हैं। 1 मार्च को लिखे गए पत्र को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को एक्स पर शेयर किया था। पत्र में पीएम मोदी ने सुनीता की कुलक्षेम पहुंची जो बीते 5 जून को ऑर्बिटल लैब के लिए उड़ान भरी थी। पीएम मोदी ने 59 वर्षीय अंतरिक्ष यात्री से कहा, भले ही आप हजारों मील दूर हों, लेकिन आप हमारे दिलों के करीब हो। भारत के लोग आपके अच्छे स्वास्थ्य और आपके मिशन के सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पैन के बाद अब वोटर आईडी भी होगा आधार से लिंक। पैन कार्ड के बाद अब वोटर आईडी कार्ड को भी आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए UIDAI और उसके विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द शुरू होगा। चुनाव आयोग ने मंगलवार को मतदाता पहचान पत्र आधार लिंकिंग के मुद्दे पर केंद्रीय गृह सचिव, विधायी सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव और UIDAI के CEO के साथ बैठक की। इसके बाद यह फैसला लिया गया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व का नया रिकॉर्ड। बाघों की अटखेलियों को लेकर विश्व पटल पर अपनी खास पहचान रखने वाला राजस्थान का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व रणथंभौर देश के बेहतरीन टाइगर रिजर्व में शुमार है। रणथंभौर ने एक और कीर्तिमान अपने नाम किया है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व देश की सबसे घनी टाइगर आबादी वाला टाइगर रिजर्व बन गया है। रणथंभौर में 1/4 आबादी टाइगर शावकों की है। 1334 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले रणथंभौर टाइगर रिजर्व के केवल 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही टाइगर विचरण करते हैं। ऐसे में रणथंभौर में सीमित क्षेत्र में फिलहाल 66 टाइगर विचरण कर रहे हैं। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने प्रधानमंत्री के नाम दिया ज्ञापन 2018 से नहीं बढ़ा मानदेय। राजस्थान के धौलपुर जिले में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने आंगनबाड़ी कार्मिकों की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपा है। इसमें सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और सेवानिवृत्ति के बाद एकमुश्त राशि देने की मांग शामिल है। संघ के जिला अध्यक्ष सरिता बंसल ने बताया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 के बाद से उनके मानदेय में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हम लोग सालों से बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े कार्य कर रहे हैं। पशुपालन मंत्री ने पाली सरस डेयरी के कलेक्ट्रेट परिसर बूथ पर थिक शेक और सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन का किया उद्घाटन। पशुपालन व कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने पाली शहर के सरस डेयरी पार्लर कलेक्ट्रेट परिसर बूथ पर थिक शेक व सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन का उद्घाटन किया। साथ ही इस अवसर पर पाली डेयरी संघ द्वारा सॉफ्टी व थिक शेक के लोगों का विमोचन किया। इस अवसर पर मंत्री कुमावत ने कहा कि पाली जिला डेयरी संघ ने पाली शहर वासियों के लिए आइसक्रीम व थिक शेक की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नगर पालिका, उपखंड एवं पंचायत समिति स्तर पर सरस डेयरी बूथ स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।